परमाध्यक्ष परत्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ित ज्योति वृंद पीताम्बरधारी श्रीमद श्री सीताराम जी महाराज की वंगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस के आलोक में अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज की भावमय उपस्थिति में बैठकर हम सब भगवान की मधुमयी आनंदमयी रसमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। समुपस्थित भगवंत चरणारविंद मकरंद भगवत कथा सुधामृत पान करने वाले महानुभाव श्रद्धामयी माताओं बहनों तथा देवियों, दैनिक यजमानगण, प्रभु वंदन एवं जन सेवा संस्थान और श्री रामकृष्ण कथा परिवार के समस्त पदाधिकारी, सदस्यगण, सहयोगी बंधु, आइए भाव और श्रद्धा के साथ भगवान की कथा से जुड़ने का हम सब प्रयास करें। हम उस ब्रह्म के जन्म की चर्चा कर रहे हैं जिसको अजन्मा कहा गया है। वो जन्म नहीं लेता है, लेकिन सगुण उपासक की मान्यता के अनुसार
परमात्मा का अवतार होता है और वो अवतार का प्रयोजन है सो केवल भगतन हित लागे। वो भक्तों के हित के लिए आता है। श्री हनुमान जी महाराज के अनुसार देखें तो मर्त्यावतारस्तु मृत शिक्षणम रक्षो बधाये वन केवलम लघु। श्री राम जन्म का समाचार सुन करके अयोध्यावासी सब दौड़ पड़े और दौड़ पड़े तो उनकी शोभा का वर्णन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण का भी आगमन जब गोकुल में हुआ तो गोपिकाएं और ब्रजगोप जब दौड़े हैं वहां भी भागवतकार ने श्री सुखदेव जी के माध्यम से ये कहलवाया। गोप्यः सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठया चित्रांबरापथ शिखा च्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलयां व्रजतीर्विरेरुज व्यालोल कुंडल पयोधरहार शोभा। कृष्ण दर्शन को आतुर सारी गोपिकाएं जब दौड़ती हैं तो श्रृंगार करके दौड़ती हैं। गोप्य समृष्टमणि कुंडल निष्कंठया। सुखदेव जी ने कहा इनके चरण कितने सुंदर है, देखो महावर लगा करके गोपियां जा रही हैं। किसी ने कहा निरपेक्ष निर्विकार जिन्हें ये भी नहीं पता है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, वो भी देख रहे हैं पैर। जो सदैव ब्रह्म की आराधना में लगे रहते हैं वो पैर देख रहे हैं गोपियों के, वो स्त्रियों के पैर देख रहे हैं। क्यों? कहा जाता है उन्होंने कहा क्योंकि इन्हीं के पैर देखने लायक। पैर उनका देखना चाहिए जिनके चरण देखने योग्य हों। आप ये कल्पना करो कि ये जो चरण जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। भले ये गोपियां हैं, गवारियां हैं, गोपियां तो कहती हैं हम अनपढ़ हैं, लेकिन ये जा कहाँ रही है ये सबसे बड़ी बात है। ये तो यहाँ पर तो ज्ञानियों का ज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। ये गोपियां यात्रा किधर कर रही हैं? ब्रह्म की ओर यात्रा कर रही है। और ब्रह्म की ओर यात्रा जो होती है वो सबसे सफल यात्रा है। और जिनके चरण परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं वही चरण तो देखने लायक है। चरण उनके सुंदर माने गए हैं जिनके चरण भगवान से जुड़े हुए। एक बार भगवान श्री राम वन में जब थे तो अचानक पता नहीं क्या भगवान की लीला, भगवान ने श्री सीता जी के पैर के सामने अपना पैर रखा बराबर में और कहा सीते देखना कि किसके पैर सुंदर हैं, तुम्हारे या मेरे। अब श्री सीता जी को लगा कि ये इनको क्या सूझी जो इस तरह का प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने कहा है तो चलो इनकी लीला में हम भी सहयोग करते हैं। श्री किशोरी जी ने कह दिया प्रभु आप पुरुष हैं, मैं स्त्री हूं, आप सांवले हैं, मैं गोरी हूं। इस अनुपात से अगर देखो तो आपका पैर कहीं भी मेरी पैर के आगे टिक नहीं सकता है। पुरुष हो उसमें भी काले हो। प्रभु ने कहा काला रहने से क्या हो जाएगा, जितनी कोमलता हमारे चरणों की है वो आपके चरणों में भी नहीं है। अब श्री किशोरी जी कहें मेरे पैर सुंदर हैं, श्री राम जी कहें मेरे पैर सुंदर हैं। अब निर्णय कौन करेगा? कोई तीसरा। ठीक है लक्ष्मण आता है तो वही निर्णय कर देंगे। अब लक्ष्मण जी जब आए और उनसे पूछा गया कि बताओ किसके पैर सुंदर हैं, अब लक्ष्मण भैया को लगा अगर कह देता हूँ श्री राम के चरण सुंदर हैं तो श्री सीता जी को कष्ट हो जाएगा, और अगर कहता हूँ श्री सीता जी के कि आपको आपके पैर सुंदर हैं तो राम जी कहेंगे वाह भैया को छोड़ करके भाभी की तरफ। तो लक्ष्मण जी महाराज ने एक शब्द कहा। लक्ष्मण जी ने श्री सीता जी के पैरों को देखा, फिर राम जी के पैरों को देखा। राम जी के चरणों की ओर देख करके वहां इशारा करके कहा सरकार ये चरण से ये चरण सुंदर। राम जी के चरण, किशोरी जी के चरण, बोले ये चरण से ये चरण सुंदर है। किशोरी जी खिलखिला के हंस पड़ी।
मैं तो पहले ही कहता था, लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा था। अब तो निर्णय हो गया, 2-1 से हमारी जीत हो गई है। लक्ष्मण जी ने कहा, माता मेरे कहने का तात्पर्य आपने नहीं समझा। मैंने कहा क्या, ये चरण सुंदर है, कोई दो राय नहीं, लेकिन क्यों सुंदर है? बोले ये चरण की वजह से ये चरण सुंदर है, इन चरणों के कारण ये चरण सुंदर हुए हैं, ये चरण इन चरणों से जुड़ गए इसलिए सुंदर है। तात्पर्य चरण कैसा भी हो, उनके चरण पूज्य हो जाते हैं जो परमात्मा की ओर यात्रा करते हैं। तो ये सारे लोग अयोध्यावासी दौड़ रहे हैं अयोध्या की ओर। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, चलो। कहाँ? बोले चारों तरफ जो शोर हो रहा है उससे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चलना चाहिए। भाई अगर आज यहाँ पर चारों तरफ से लोग हर घर से निकल करके जा रहे हैं तो लोग तो पूछते ना कहाँ जा रहे हो, इतनी भीड़ कहाँ है की है? बोले कथा की है। तो सबको पता है कथा में जाना है। तो ऐसे उस स्त्री ने कहा, पियपुर चहुओर, पियपुर चहुओर, बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया। पियपुर चहुओर, पियपुर चहुओर, पियपुर चहुओर, पियपुर चहुओर, बाजे 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 रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया। नौमी तिथि मधु मास मनोरम, 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 नौमी तिथि मधु मास मनोरम। मंगल दिन छवि छावनिया, मंगल दिन छवि छावनिया, बाजे 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 रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया, बाजे 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 रसीली बधावनिया, बाजे बाजे रसीली बधावनिया। दोनों हाथ उठा के हम भी अयोध्यावासी बन जाएंगे। युगल अनन्य शरण रसिकन को, युगल अनन्य शरण रसिकन को। हमारे गुरु परंपरा के सबसे जहाँ पीढ़ी चल रही है रसिक उपासना की, वहीं पर है गुरुदेव। युगल अनन्य शरण रसिकन को, युगल अनन्य शरण रसिकन को, युगल अनन्य शरण रसिकन को, युगल अनन्य शरण रसिकन को। भली भांति गए बावनिया, भली भांति गए बावनिया, बाजे बाजे बाजे
सब जहां नगर नारी नर सबके सब प्रसन्न हरसवंत सब जहां तहां कौन कौन नगर के नर नारी सबके सब प्रसन्न। अच्छा मनुष्य ही प्रसन्न नहीं है, देवता सारे देवता आकर के दर्शन कर रहे हैं, वेश बदल बदल के दर्शन कर रहे हैं। भगवान सूर्य ने ब्रह्मा जी से कहा हमें छुट्टी चाहिए, इसलिए हमारे वंश में प्रभु का प्राकट्य हुआ है तो हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो सीएल हो वही दे दीजिए। बोले वो तो आपके लिए बनी ही नहीं, लेकिन मुझे जाना है, अगर आपने मुझे छुट्टी नहीं दी ना तो वहीं रह जाऊंगा ऑन ड्यूटी। ब्रह्मा जी ने कहा ऑन ड्यूटी रह जाना, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी, वहां से हटना नहीं, वो अलग बात है। और यही हुआ। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास रही जात न जाना, कौतुक देखी पतंग। ऐसा कौतुक को देख करके भगवान सूर्य भी ठहर गए। कौन सा कौतुक जी? एक तो बधाइयां बज रही थी वो, दूसरी बात जो लाला का दर्शन करके जाते ना वो उसको कहते अरे कितना सुंदर लाला है। क्या हुआ, इतना सुंदर लाला आया कैसे? बोले यज्ञ से, यज्ञ किया था महाराज ने करवाया था, उस यज्ञ के प्रभाव से ऐसा सुंदर लाला हुआ है। फिर क्या था, अयोध्या वासी सब अपने अपने घरों में यज्ञ करने लगे। अब जब यज्ञ करने लगे तो इतना धुआं निकला उस यज्ञ से, धुएं से अयोध्या का नवमंडल भर गया। अब भगवान सूर्य को लगा कि अभी तक तो दर्शन कर रहे थे, अब दिख नहीं रहे, तो वहां गया कहाँ, वो दृश्य किधर गया? तो वो उसी में भूल गए। कौतुक देखी पतंग भुलाना, और खोजते खोजते 1 महीना निकल गया। अच्छा, इस दृश्य को देख करके श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा अयोध्या की शोभा ऐसी लग रही है, अवधपुरी सोहहि ही भांति कि प्रभु ही मिलन आई जनु राती। ये श्री राम जन्म का ही चमत्कार है कि दिन में रात है, रात में दिन है, दिन में ही रात है। जो धुआं से पूरा नभमंडल भरा ना, तो थोड़ा अंधेरा होने लगा तो ऐसा लग रहा है कि जैसे रात ही मिलने के लिए आ गई हो ठाकुर जी से, क्योंकि सूर्य देव जा नहीं रहे थे तो रात्रि आ नहीं रही थी, उसे में अवसर मिला आ गई। अच्छा, देवता सारे खुश हैं, लेकिन चंद्रमा दुखी। क्यों? बोले सूर्य को तो आपने आनंद दिया, हम तो ऐसे रह गए, ये जाएंगे तब तो हम आएंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इस अवतार में हमने सूर्य को लाभ दिया है, अगला अवतार आपके लिए आएंगे, आपके वंश में आएंगे। महाराज इतना लंबा इंतजार कौन करता है, इसी जन्म में कुछ दे दो लाभ ना। भगवान ने कहा तो ठीक है, मैं भले ही सूर्य वंश में मैंने जन्म लिया है, लेकिन जब जब मेरा नाम पुकारा जाएगा तो मेरे नाम के आगे आपका नाम लग जाएगा। तो सूर्य वंश होने के बाद भी नाम राम का नाम राम सूर्य नहीं, क्या कहते हैं, श्री राम चंद्र कृपालु भजो हरण भव भयदारुण। रामचंद्र, राम के साथ चंद्र को जोड़ा गया है। अच्छा, ये लीला बताते बताते भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा पार्वती अब चूंकि तुम्हारी मत दृढ़ हो गई है, इसलिए तुमसे एक बात मैं कहता हूँ। क्या? मैंने चोरी की। पार्वती जी को आश्चर्य, सरकार आप और चोरी? बोले हाँ हाँ करना पड़ता है। कौन सी चोरी? और एक कहूं निज चोरी, और एक कहूं निज चोरी, दोनों गिर जाती दृढ़ मति तोरी, दोनों गिर
विशेष करके तुमसे छुपाया। क्यों, हमसे क्यों छुपाया? पत्नी से कुछ छुपाना चाहिए जो आपने छुपाया? बोले नहीं छुपाना चाहिए, मुझे पता था, लेकिन मैंने एक बार ये गलती करी थी, तुम्हारे सामने ही श्री राम जी को प्रणाम कर लिया था, तुमने कहा ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, नहीं छुपाने का ये परिणाम निकला। इस बार मैंने सोचा फिर बताऊंगा, फिर कुछ कहूंगी। पार्वती जी ने कहा लेकिन मैं समझ चुकी हूँ कि भगवान का अवतार होता और भगवान रोता भी, तो अगर आप मुझे बताते भी और लेकर के जाते भी ना तो मुझे कोई संदेह नहीं होता। शंकर जी ने कहा देवी, जिसके मन में संदेह करने की आदत बनी हो ना, वो संदेह करेगा ही करेगा। इस पे नहीं करेगा तो उस पे करेगा, उस बात पे नहीं करेगा तो उस पे करेगा। बुरा मत मानना, लेकिन अगर पत्नी के ऊपर संदेह बन गया हो या पत्नी का पति के ऊपर संदेह बन गया हो तो थोड़ा भी कुछ होगा, ये क्यों हुआ, ऐसे इसमें नहीं उसमें ऐसे हो गया। तो शंकर जी ने कहा कि संदेह करने की जिसकी आदत है वो करेगी करेगी। ठीक है, आप कह रहे हो कि रोने पर आप संदेह नहीं करते, मैं आपको लेकर के जाता, आपसे छुपाता नहीं, आपको लेके जाता। अब राम जी को आपने रोते हुए देखा था तो राम जी तो वहां सुने, माता जी की बात को सुन करके सुनी, बचन सुजाना रोदन ठाना, तो चलो आप वहां नहीं करती कोई संदेह। लेकिन कहीं रुदन लीला करते करते प्रभु ने अगर सुसु लीला शुरू कर दिया होता, अब फिर करते संदेह, ये कैसा भगवान है जो बिस्तर पर ही सुसु कर रहा है। तो मैं तुम्हें समझाता या प्रभु का दर्शन करता है, क्योंकि जिसको संदेह करने की आदत है उसकी वो जाएगी नहीं, उसकी आदत जाएगी नहीं, इसलिए मैंने छुपाया। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, लेकिन अब बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मत दृढ़ हो गई। काकभूषुंडी के साथ हम अयोध्या पहुंचे और अयोध्या में देखी व्यवस्था। हमने सोचा इतनी भीड़ है, जाने नहीं देंगे लोग, और दुनिया को लोग तब सुनते हैं जब चमत्कार दिखाओ, बिना चमत्कार के नमस्कार करते नहीं। सो काकभूषुंडी ने कहा बन जाओ बाबा ज्योतिषी और हम बनते हैं आपके शिष्य। बस फिर क्या था, शंकर ने एक का हाथ पकड़ा और ये तो है ही त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ, सारी बात बताने लगे। अब तो सारे के सारे लोग भीड़ लगाने, महाराज हमारी हस्तरेखा देखो, हमारी हस्तरेखा देखो। काकभूषुंडी ने कहा सावधान, हमारे गुरुजी शिशु रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, सिर्फ बच्चों का हाथ देखते हैं, बड़ों का हाथ नहीं देखते हैं। अरे वो तो दिखा दिया बस खाली ऐसे अपना प्रचार करने के लिए, सीधे काशी से आए, अभी पढ़ करके ही आए ज्योतिष विद्या। अवध आज आगमी एक आयो, कविता बोली। मैया कौशल्या के पास खबर गई, बुलाओ ब्राह्मण को। जब शिशु विशेषज्ञ है तो हम अपने लाला का भी हस्तरेखा दिखाएंगे। संग शिशु शिष्य सुनत कौशल्या, बुलाया, आने दो। अच्छा, जब शिष्य और गुरु दोनों जा रहे थे तो सिपाही द्वारपाल पर खड़े, द्वारपाल दरवाजे पर खड़े। अब सिपाही तो सिपाही, आदेश एक का हुआ है, दो नहीं जा सकते, उनकी तो ड्यूटी है ना। अंदर से आदेश एक का है, एक रुको एक जाओ, कौन जाएगा, शिष्य जाएगा या गुरुजी जाएंगे? काकभूषुंडी जी से शंकर जी ने कहा अभी आप छोटे हैं, यहीं रहिए, हम आते हैं दर्शन करके। काकभूषुंडी जी बोले पोल खोल दूंगा बाबा। वहां से साथ साथ चले थे और यहाँ से ऐसे छोड़ करके चले जाओगे। सो तुरंत शंकर जी के कदम रुके, बोले भाई अकेले जाने से हमारा कुछ काम नहीं बनेगा। काज बने नहीं युगल बिन, की जिन मन में रोष, और रेखा देखत शिष्य यह मैं बरनूं गुण दोष। आंखें बूढ़ी हो गई है ना, चश्मा चेंज हो गया है, और बच्चों की जो रेखा होती है बहुत छोटी होती है, तो इसकी आंखें ताजी है, ये देखेगा बताता है तो मैं उसके दोष गुण बताता रहता हूँ। अंदर खबर गई महाराज, महारानी से कहा महारानी वो बिना शिष्य के गुरु नहीं आ रहे हैं, तो संग से सुशिष्य, चूंकि रनिवास है ना, अब कोई युवा रहता तो शायद नहीं आने को अनुमति मिलती, लेकिन यहाँ बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण। शंकर जी का ने जो रूप धारण किया था, जवान बाबा नहीं बने थे, बूढ़ो बड़ो, बड़े बूढ़े बाबा और एक चेला छोटे बाबा। संग से सुशिष्य सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुला लिया। अच्छा देखो, आए भगवान शंकर, तो ये नहीं कि मैया ने कहा बाबा हस्तरेखा देखो, पहले क्या किया, पैर पखारी
पूजी दियो आसन, पद प्रक्षालन किया, पूजन किया, आसन दिया, उसके बाद आसन बसन पहिरायो, उपहार भी दिए, वस्त्र दिए, आभूषण दिए। उसके बाद मेले चरण चारि चार्यो सुत, अब चारों लाला को ले जा करके शंकर जी के चरणों में गिराया, झुकाया सिर। शंकर जी ने सोचा ये क्या हो गया, मैं तो आया था प्रभु के चरणों में सिर झुकाने के लिए, ये तो मेरे ही चरणों में झुकाए जा रहे हैं। अपना पैर बटोरने लगे। काकभूषुंडी जी ने रोका, जिस रूप में हो वही लीला करो, नौटंकी चालू रखो, बदलना मत। जहां पैर बटोरोगे तो मैया पूछेगी काहे पैर बटोर रहे, तब क्या जवाब देंगे? इसलिए बाबा जी बने हो तो बाबा ही बने रहो, कुछ मत करो। अब नहीं चाहते हुए भी शिव जी के चरणों में राम जी का सिर रखा गया, लेकिन उसी समय शिव जी ने निर्णय कर लिया, अब उसी दिन मुझे शांति मिलेगी जो प्रभु के करकमल मेरे माथे पर आएगा। और हुआ, ऐसी घटना घटी। कब? हनुमान जी के रूप में जब भगवान शिव का आगमन हुआ तो प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा, प्रभु कर पंकज कपि कैसीसा, प्रभु कर पंकज, प्रभु के पंकज, प्रभु के पंकज। भगवान शिव अब राम जी की हस्तरेखा देखने लगे। काकभूषुंडी जी ने सावधान किया, बाबा क्या कर रहे हो, चोरी पकड़ी जाएगी। दरवाजे पर क्या कहा था, आंखें बूढ़ी हो गई है नहीं देख पा रहा हूं, और यहाँ देख रहे हो तो कहेगी महारानी झूठ बोल के आए हैं बाबा। तुरंत रुके, ये देखो ये देखो। शंकर जैसे ही भगवान श्री राघवेंद्र का स्पर्श श्री काकभूषुंडी जी महाराज को प्राप्त हुआ, श्री रामानंद में डूब गए। क्योंकि सबसे बड़ा आनंद यही है, सुख, उससे बड़ा परम सुख, आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, अखंडानंद, और उससे ऊंचा है श्री रामानंद। प्रभु के स्पर्श का आनंद। समाधि में डूबने लगे। इस बार शिवजी ने सावधान किया। मैया बोली, बाबा कभी गुरु जी लेते हो लाला को, कभी शिष्य लेता है, मेरा बेटा क्या करेगा वो तो बताओ। मैया सुन लो क्या होगा। बोले, बालापन जोलो तोलो खेल ही भवन आगे, जब तक छोटे रहेंगे खेलेंगे, और होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जावेंगे। जैसे ही किशोर होंगे, यानी 15-16 वर्ष के जैसे ही होंगे ना, ऐसे ही महात्मा विश्वामित्र इनको लेकर के चले जाएंगे। और जैसे ही मैया कौशल्या ने सुनी ये बात, मेरे बेटे को महात्मा लेकर के चले जाएंगे। बाबा ऐसी बात मत करो, हमारे बेटे को महाराज नहीं ले जाएंगे, ऐसा मत कहो। मैं अपने बेटे को साधु नहीं बनते देखना चाहता। भैया चिंता मत करो, अरे वो ले जाएंगे बाबा जी बनाने नहीं, लेकर के जाएंगे तो साथ में जाएंगे, लेकिन करके क्या जाएंगे। वो लेकर के जाएंगे तो करेंगे क्या, ये असुर संहारी मुनि कारज संहारी मग गौतम तिय को तारिये जग जस पावेंगे। फिर बोले, जनकपुर में जाए हर को दंड खंड करी, जानकी को ब्याह ये अपने घर लावेंगे। विवाह करके आएंगे। उसके बाद आनंद बहुत दिन अवधपुरी में करी। भगवान राम ने देखा ये तो पूरी बात बता देंगे, सो एक जटा लटक रही थी शिव जी की, बस पकड़ के खींचा, ब्रेक लगाओ, आगे मत बोलना। शिव जी समझ गए, बोले मैया इसके आगे वाली रेखा अभी सुधरी नहीं, बनी नहीं। आनंद बहुत दिन अवधपुरी में करी, और इसके आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। और ऐसा कह करके चले गए। आज अयोध्या की गलियों में
नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी। धूप होली पढ़े मुनि ज्ञानी, धूप होली पढ़े मुनि ज्ञानी, धूप होली पढ़े मुनि ज्ञानी, धूप होली पढ़े मुनि ज्ञानी। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर, नामकरण कर। महाराज वशिष्ठ को ये खबर मिली, गुरुदेव से निवेदन किया महाराज दशरथ ने बालकों का नाम करो। अच्छा, इसी दिन का इंतजार तो कर रहे थे। वशिष्ठ जी ने जैसे ही सुना आनंद में भर गए। स्मरण हो आया कि इसी दिन के लिए तो रघुकुल का पुरोहित बनना स्वीकार किया था। जब ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए श्री वशिष्ठ जी महाराज, तो ब्रह्मा ने कहा कि आप अयोध्या में जाकर के पंडिताई करो, पुरोहित बन जाओ। वशिष्ठ जी ने कहा बिल्कुल नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं बन सकता। क्यों? बोले उपरोहित कर्म अति मंदा, और वेद पुराण स्मृति कर निंदा। ये पंडिताई का काम अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं है। क्यों? इसमें खराबी क्या है? बोले सबसे बड़ी खराबी क्या है कि पंडितों को लोग दान देते हैं, और जो दान देते हैं ना, वो ऐसे नहीं देते हैं, खुशी से नहीं देते हैं। अधिकतर लोग दान देते हैं काहे के लिए? अपने ग्रह को हटाने के लिए। जो जीवन में ग्रह है ना, हट जाए। अच्छा, तो ग्रह हटाने के लिए दान देते हैं, तो ये ग्रह जाएगा किसके पास? जिसने दान दिया उसके ऊपर। यानी यजमान ने दान दिया तो दान नहीं बल्कि अपना ग्रह दिया, और जो लिया उसके ऊपर आया। इसलिए एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे संत कि संसारी के टुकड़ों या के नौनों हाथ लंबे दांत, संसारी के टुकड़ों या के लंबे लंबे दांत, और भजन करी तो पारिवे और ना ही तो फाड़े आंत। ये जो संसार वाले जो खाने के लिए देते हैं ना, उस खाने में, उस भोजन में, उस भोजन के लंबे लंबे दांत है। भजन करोगे तो बचोगे, क्योंकि ठाकुर जी बचा लेंगे, और बिना भजन के अगर खाओगे ना, तो वही भोजन तुम्हारे आंत को काटेंगे, क्योंकि वो तो दे रहे हैं खुशी, वो अपने हिसाब से देते। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे तो ब्रह्म की उपासना में लीन होना है। जैसे मेरे बड़े भाई गए, सनकादिक गए, वैसे मैं भी जाना चाहता हूँ, उसी मार्ग पर जाना चाहता हूँ। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजन ये गता सपन था। हमारे बड़े भाई जिस पर चल पड़े हैं, मुझे उसी रास्ते पर चलना है। ब्रह्मा जी ने समझाया, पुत्र उस रास्ते पर चलोगे तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी। मैं ये नहीं कहता नहीं प्राप्ति होगी, लेकिन कितनी देर के लिए। लेकिन जहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं वहां, बोले कहा लाभ आगे सुत हूं। बेटा आगे जाकर के बहुत लाभ होगा, क्योंकि जिस परमात्मा की आराधना तुम इधर करना चाहते हो, वही परमात्मा नर रूप में इसी सूर्यवंश में आएंगे, और तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। आज उसी बात को स्मरण किया वशिष्ठ जी ने कि जिस दिन के लिए मैं यहाँ आया था, वो आज दिन आ गया। आ गए अयोध्या के राजमहल में, माताएं बैठी हैं, चारों पुत्रों को गोद में लेकर के बैठे हुए हैं भाई माताएं। गुरुजी ने देखा, आहा महाराज हमारे पुत्रों का नाम वशिष्ठ जी कहते हैं।
इनके नाम अनेक अनूठा, इनके नाम अनेक अनूठा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक्य सुखासि, श्री करते त्रैलोक्य सुखासि, सो सुख नाम राम रस नामा, सो सुख नाम राम रस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद, जो आनंद के सागर हैं, उस सागर में कोई सीख डुबाए, उस सीख को ऊपर उठावे, उस सीख में से जो बूंद टपके ना, उस बूंद से पूरे संसार में आनंद है। उस सागर से ही आनंद है पूरे संसार में। आप कल्पना कर लो कि कितना आनंद का महासागर है वो भगवान। आज देखा जाए तो हर घर में बिजली है, लेकिन क्यों है बिजली हर घर में? आज हर घर में बिजली इसलिए है क्योंकि घर का कनेक्शन बिजली घर से जुड़ा हुआ है। हमारे घर का कनेक्शन बिजली घर से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे घर में बिजली है। बिजली घर में बिजली है और उस बिजली घर से हमारे घर में बिजली है क्योंकि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। पड़ोस में अगर जीवन में दुख है, सुख नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा कहीं न कहीं परमात्मा से संबंध कटा। औरों के घर में बिजली है लेकिन हमारे घर में बिजली नहीं है, इसका मतलब क्या है? कनेक्शन कटा या फिर फ्यूज उड़ गया है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? मिस्त्री को बुलवा करके फ्यूज बनवाना चाहिए। ऐसे अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है, हंसी नहीं है, मैंने एक दिन कहा था आज हमारे जीवन में हंसी खुशी रही नहीं। सब कुछ है जीवन में लेकिन हंसी नहीं है। चेहरा इतना टेंशन में रहता है ना जी, कितना तनाव में आज का आदमी जी रहा है। और मैं निवेदन करूं, अपने दुख से दुखी नहीं है आदमी। आज अपने दुख से लोगों को उतनी परेशानी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से परेशानी हो जाती है। अपने पास गहने नहीं है, साड़ियां नहीं है तो ज्यादा परेशान नहीं है, होता है थोड़ा दुख होता है। लेकिन देवरानी के पास आवे और जेठानी के पास आ जावे, फिर देखो ओए होए, फिर तो पति को वो मंत्र पढ़ने लगता है। तो समस्या, हम जीवन जी रहे हैं प्रतिस्पर्धा में। हम तो अपने जीवन को ऐसे ही जीते हैं, बस देख करके चलते हैं। किसी का घर देख करके आए तो बेडरूम जैसा है वैसा भी अपना ही रूम बनेगा। लोग तो अपने बाथरूम तक का भी निकल कर लेते हैं। ऐसा है तो बस ऐसा ही होगा। अगर जीवन में हंसी खुशी गायब है, इसका मतलब है भगवान से संबंध जुड़ा हुआ, कटा हुआ। अगर कनेक्शन कट गया है, फ्यूज कट चुका है, मिस्त्री को बुलाओ,
इस संसार में भी बहुत सारे संत घूमते रहते हैं, उन्हें बुलाओ और अपना कनेक्शन भगवान से जुड़वा लो, फिर देखना तुम्हारे जीवन में भी खुशियां ही खुशियां रहेंगी। बस कनेक्शन जोड़ने की बात। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम, इनका नाम राम। अच्छा, इस नाम में इतना प्रभाव है, जो पूरे विश्व में रम रहा है उसका नाम राम, जो योगियों के हृदय में रमण कर रहा है उसका नाम है राम। और इस नाम की इतनी महिमा है, देखो, और अवतार जब होता है उसके बाद उस नाम का प्रभाव लोगों की जानकारी में आती है। लोग उस नाम को तब जानते हैं जब अवतार हो जाता है। किसी ने जन्म लिया उसके बाद उसका नाम रखा जाता है, तब लोग जानते हैं। लेकिन भगवान राम का नाम वो है, राम का अवतार त्रेता में और जाप करते हैं सतयुग वाले प्रहलाद जी महाराज। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वतापशम नहीं भेषजम, पश्चात मम गात्र सन्निधौ पावको सलिला यते अधुना। हिरण्यकश्यप से कहा था, राम नाम का जाप कर रहा हूं तो डर का। ये प्रभाव है इस राम नाम में। और श्री नारद जी महाराज ने भी इस नाम के लिए क्या कहा था, भगवान से निवेदन किया था कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका, लेकिन राम सकल समस्त नामों में ज्यादा प्रभावशाली नाम राम। ये नारद जी ने वरदान मांग रखा है। अच्छा, ये राम शब्द आया था, कहा जाता है भगवान शंकर ने निर्माण किया मन से शास्त्रों का और बनाए 100 करोड़ श्लोक। मनुष्यों ने सुना, देवताओं ने सुना, असुरों ने सुना। इस बात को सुनी तो तीनों के तीनों पहुंच गए, महाराज हम तो ये जानते हैं कि आपके जीवन में जो आता है आप दे देते हो, तो हमने सुना आपके जीवन में इतने सारे श्लोक की रचना आपने करी है, हमें चाहिए। तो बांटना शुरू किया तो 33 लाख बट गए, बच गया 1 लाख। शिव जी ने कहा ये तो रहने दो, बोले आप रख करके क्या करेंगे, इसको भी बांट दो। अब 1 लाख का बंटवारा हुआ तो 33 हजार बांटे गए, बच गए कितना, 1000। शंकर जी ने कहा ये रखें, ये भी बांट दो। अब 1000 जब बट गया, बच गया, तो फिर जब बांटा जाने लगा तो 300 करके फिर बांट दिया गया, बच गया 100। शंकर जी बोले अब, बोले बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, ये भी दे दो। तो 100 श्लोक को फिर बांट, फिर 33 करके बांट दिए, 99 बट गए। अब कितने श्लोक बच गए, 1 श्लोक बचा। शंकर जी ने कहा अब संतोष है? बोले काहे को संतोष रहेगा, और वो रख करके करेंगे आप क्या, वो भी दे दीजिए। अच्छा, संयोग से वो श्लोक अनुष्टुप छंद का था, और अनुष्टुप छंद में आप जानते हो 32 अक्षर होते हैं। अब बंटवारा कैसे होगा, तो 10-10 करके 30 बांट दिए, बच गए 2 अक्षर। देवताओं ने कहा इससे भी दे दीजिए। शंकर जी ने कहा अब मत बोलना, क्योंकि ये नहीं दे सकता मैं। 100 करोड़ श्लोकों का ये सार है 2 अक्षर। ये 100 करोड़ श्लोकों का सार है, और इसे मैं दे ही नहीं सकता, कभी नहीं दे सकता। और वो 2 अक्षर थे क्या, राम। ये प्रभाव है इस नाम का। सकल लोकदायक विश्राम, और ये नाम ऐसा है जो समस्त लोक को विश्राम देने वाला, विश्राम देने का कार्य इस नाम में है।
अच्छा, किसी के जीवन में अगर कोई विष पी लेवे तो जिस आदमी ने विष पिया है उसका जीवन कैसा रहेगा? आपने किसी जहर खाए हुए आदमी को देखा है? भगवान न करे देखो, क्या जरूरत है देखने की। लेकिन कितना व्याकुल होता है, कितना परेशान होता है। और शंकर जी ने विष पिया फिर भी विश्राम में है। किसी ने शंकर जी से पूछा, क्यों, किस लिए इतना विश्राम है आपके जीवन में? शंकर भगवान ने कहा, उधर से आया विष और हमारे अंदर 2 अक्षर थे, हमने इन दोनों को मिला दिया। उधर से आया विष, इधर से गए राम और दोनों को मिला दिया तो मिल गया विश्राम। ये विश्राम की प्राप्ति हो। तो संसार में भी जितनी समस्याएं हैं ये किसी जहर से कम नहीं है। और इन जहरों से अगर आराम चाहते हो तो उस विष के साथ राम को मिला दो, तुम्हारे जीवन में भी विश्राम आ जाएगा। सकल लोक दायक विश्राम। दूसरे बालक को देख करके विश्व भरण पोषण कर जोए, 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 साकर नाम भरत अस होए, साकर नाम भरत अस होए, विश्व भरण को धन कर जोए, विश्व भरण को धन कर जोए। जो विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत। भरतेति भरतः, तो पूर्ण ब्रह्म तो परमात्मा राम है। और ये भरतलाल जी क्या है? गुरु जी जानते हैं कि कौन क्या है। मनु शत्रुपा को भगवान ब्रह्म ने, राम ने दिया था वरदान, क्या? खुद भी आऊंगा और अपने अंश को भी लेकर के आऊंगा। तो स्वयं तो आ गए राम बन करके और अपने अंश उपजहि जास अंश ते नाना, शिव विरंच विष्णु भगवान। विष्णु भगवान उनके अंश है, तो विष्णु भगवान के अवतार भरत भैया। तो जो भरत भरण पोषण करने वाले हैं वो विष्णु हैं और उनका नाम भरत। लेकिन ये क्या भर रहे हैं? तुलसीदास जी कहते हैं, क्या भरा है भरत ने? इस संसार में सीता राम के प्रेम को भरा है। सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत। अगर भरतलाल ने अवतार धारण न किया होता तो सीताराम के प्रति प्रेम जो है वो संसार में नहीं भर सकता था। सीताराम के प्रेम को भरने वाले भरत। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। अच्छा, ये नाम अगर लक्ष्मण भैया का रखा जाता, क्योंकि शत्रुओं का नाश तो वो करते हैं, और प्रारंभ भी किया जब श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ प्रभु गए। जब तक भगवान ने 1.5 राक्षस मारे, एक को पूरा और एक को अधमरा। सुबाहु को पूरा मारा और मारीच को आधा मारा, समुद्र के किनारे फेंक दिया। पलट करके देखा कि लक्ष्मण ने कुछ किया है क्या? बोले अनुज निशाचर कटक संहारा, पूरी से न खत्म। भगवान बोले हमसे ज्यादा तेज तो यही है। इसीलिए सुंदरकांड में कहते हैं, जग मह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महते थे। मुझे पता है ये क्या कर सकता है। तो ये नाम अगर लक्ष्मण का रखा गया होता तो ज्यादा सटीक होता। लेकिन शत्रुघ्न लाल जी का नाम क्यों रखा गया शत्रुघ्न? वशिष्ठ जी महाराज को पता है कि कौन किसके अंश है और कौन है। ब्रह्म राम है, विष्णु भरत हैं, तो शत्रुघ्न जी किसके अवतार है? चक्र सुदर्शन के। और चक्र का काम है शत्रुओं का नाश करना। इसलिए जाके सुमिरन तेरे पुनासा। अब चौथे लाला का नाम लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार।
लक्ष्मण नाम उदार। लक्षणों का धाम है, राम का प्रिय है, समस्त जगत का आधार है, मतलब शेषनाग। लक्ष्मण जी का नाम, लक्ष्मण नाम रखा है। अच्छा, एक बात और चिंतन करने वाली बात है, राम सबसे बड़े, ठीक है, उनका नाम पहले रखा, उसके बाद आता है भरतलाल जी का क्रम बड़े बड़े, तो भरतलाल जी का नाम भी दूसरे नंबर पर रखा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर बड़े में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर बड़ा कौन है? लक्ष्मण भैया। तो नाम इनका तीसरे नंबर पर होना चाहिए था या शत्रुघ्न लाल जी का? तीसरे नंबर पर शत्रुघ्न का नाम क्यों रखा? ये क्रम से व्यतिक्रम क्यों कर दिया? उधर दो ठीक है, इधर गड़बड़ क्यों? देखो, ये महात्मा है, और महात्मा शुरू से देख रहे हैं कौन बड़ा। दुनिया के लोग देखते हैं जब जन्म लिया तब बड़ा, लेकिन गुरु जी के हिसाब के अनुसार गर्भ में जो पहले आया वो बड़ा। अब गर्भ में मैया सुमित्रा के कौन गया पहले? चलो इसका दर्शन करते हैं। कौशल्या और कैकेयी मैया ने दिया, तो सबसे पहले कैकेयी मैया ने दिया था पायस, उसे लेकर के सुमित्रा अम्मा ने खा लिया, और जो कैकेयी से प्राप्त हुआ था वो अंश पहले गर्भ में गया, वो गया गर्भ में। उसके बाद कौशल्या मैया ने दिया, उस अंश को ग्रहण किया और वो भी गर्भ में गया। तो पहले गया गर्भ में अंश कैकेयी के द्वारा दिया हुआ, बाद में गया अंश कौशल्या मैया के द्वारा दिया हुआ। अब अगर बालक गर्भ में है तो जो पहले गर्भ में गया है वो पैदा होगा कब? डॉक्टर साहब लोगों को तो पता ही होगा। तो जो गर्भ में पहले बालक गया वो बाद में पैदा होगा, जो बाद में गया वो पहले। तो मैया कैकेयी ने जो दिया था प्रसाद वो पहले गर्भ में गया, तो गुरुजी जानते हैं कि बड़ा तो यही है, इसलिए तीसरे नंबर इन्हीं का नाम रखा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न हृदय प्रकाशा। गुरुजी ने क्या कहा? राजन, ये जो तुम्हारे चारों पुत्र हैं वेद तत्व नृप तव सुतचारी, ये चारों जो पुत्र हैं वेद के तत्व हैं, और वेद के तत्व तो ब्रह्म है। नामकरण करके चले गए। अब धीरे धीरे ब्रह्म बड़े हुए। मैया ने सुंदर श्रृंगार किया है, कमर में बांध दिया है पैदल। पहले भगवान घुटनों के बल से चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, दौड़ने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, मैया उठाती है। ये देखो, ये ब्रह्म है जिसकी कृपा से पंगु पर्वत को लांघ जाता है, वो अपने महल के आंगन में दौड़ने में भी गिरता है। जिसकी कृपा से गूंगे को बोलना आता है, मैया उसको बोलना सिखाती है। बोल बेटा, माँ माँ, गोद में लेते। वो ब्रह्म क्या है? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गो। भगवान आंगन में लाते। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, कि प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम 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 बाजे पैजनिया,
सब रनिया, बलि बलि जाए सब रनिया। छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया, छम 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 बाजे पैजनिया। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, तो अज प्रेम भगति बस कौशल्या। जो व्यापक ब्रह्म है, निरंजन है, उसको मैया ने आंखों में अंजन लगाया। जो निर्गुण है वो आज कौशल्या की गोद में है। क्यों गोद में है? ऐसा जो ब्रह्म है वो आज कौशल्या की गोद में क्यों है? तुलसी बाबा कहते हैं सो अज प्रेम भगति बस प्रेम। ठाकुर जी को कुछ और नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारी कोई वस्तु नहीं चाहिए, प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही बस सार है। प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। प्रेम बिन सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, और प्रेम से एक पुष्प भी दे तो मुझे स्वीकार है। गोल बेलों के लिए भी तुलसीदास जी ने ये शब्द कहा, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन की रातन के सुनत जिम पित बालक बैन। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले हूँ जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम को केवल और केवल प्रेम चाहिए, बस हम यही नहीं देते हैं ठाकुर को। भजनीय अगर कोई है तो प्रभु है। हमने एक दिन कहा था हमारे पास दिल और दिमाग दोनों है, लेकिन हम दिमाग में भगवान को रखते हैं और दिल में संसार को रखते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि दिल में परमात्मा का निवास हो। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं मम हृदय भवन प्रभु तोरा, और यहाँ आई बसे बहु चोरा। इस हृदय में जिस समय भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा ना भाई, कुछ नहीं दो उसे वस्तु की कोई लालच नहीं। वस्तु तो यही रखी रह जाती है। आप जो भोग लगा रहे हो सारी की सारी वस्तु तो यही रखी है। उसमें से गिन करके भी चावल तुम चढ़ाना, रोटी गिन करके भोग लगाना तो भी एक भी नहीं घटता। फिर कहोगे आप फिर हम भोग लगाते क्यों हैं जब वो खाता नहीं है? खाता है, लेकिन क्या उन वस्तुओं में जो हमारे प्रेम छुपे हुए हैं, भगवान उसी प्रेम को भोग लगाता है। भावग्राही जनार्दन, वो जनार्दन तो भाव को ग्रहण करता है, प्रेम को ग्रहण करता है। तुम उसे प्रेम दो, देखो वो तुम्हारे लिए क्या क्या करता है। लेकिन हम दुनिया को प्रेम देते हैं, और दुनिया को हम जितना प्रेम देते हैं उतने ही उधर से विश्वासघात मिलता है। फिर कहते हैं दुनिया ने हमारा दिल तोड़ दिया। तो दुनिया को दिल दिया क्यों? पहले से पता था कि तुम्हारा दिल टूटेगा, तो दिया क्यों? बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं, सरकार जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन
गए। जब ये दिल दुनिया का था, दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, जब ये दिल तुमको दिया, दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया, दिल के प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गुण। अच्छा, धीरे 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 भगवान बड़े हो रहे हैं, प्रवासियों को आनंद दे रहे हैं। कुछ शब्दों में भगवान की दिनचर्या। प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, सुबह सुबह जगते हैं तो सबसे पहले काम क्या करते हैं? प्रणाम। ध्यान रखना, मनुस्मृति में भगवान मनु कहते हैं अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चाहे बूढ़ा भी आदमी हो जाए ना, फिर भी उसको विनम्रता का परित्याग नहीं करना चाहिए। शीलवान बन करके रहो। शीलता तुम्हारे जीवन में आएगी तो 4 चीजों की वृद्धि होगी, आयु, विद्या, यश और बल की। और इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य क्या है? सम्मान करना सीखो। और भगवान ने शिक्षा दी है, सम्मान की शुरुआत कहां से हो? मैंने दिन कहा था, सुधार की शुरुआत स्वयं से हो, अपने घर से। ध्यान देना एक बात और, बच्चे कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं और उनके भविष्य के निर्माण करता उनके अभिभावक, उनके माता पिता होते हैं। जिस प्रकार से बच्चों को बनाना चाहते हैं अभिभावक, बच्चे उसी तरह से बन जाते हैं। और आजकल के अभिभावक अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या बताते हैं? बनाना क्या चाहते हैं? पैसा कमाने की मशीन बनाना चाहते हैं। शिक्षा भी वो दिलवाना चाहते हैं जिसकी सैलरी थोड़ी तगड़ी हो, वही शिक्षा देंगे। मैं ये नहीं कहता कि पैसे कमाना मत सिखाओ, पैसे कमाना सिखाओ, लेकिन साथ साथ उस पैसे को कहां खर्च करना है वो भी सिखाना जरूर। जब तुम्हारे बच्चों के अंदर संस्कार नहीं रहेंगे ना,
तो शिक्षा देने का भी कोई मतलब नहीं। कच्ची मिट्टी को कुम्हार जैसे चाहता है वैसे बनता चला जाता है, वो आकार ग्रहण कर लेता है मिट्टी। ठीक इसी तरह से बच्चों को जिस प्रकार उसके माता पिता चाहते हैं वैसे बनते हैं। एक बार एक कुम्हार अपनी चाक पर रख करके मिट्टी को चिलम बना रहा था, गांजा पीने वाली चिलम। पत्नी आई, उधर से पूछा क्या बना रहे हो? बोले चिलम बना रहा हूं। क्यों? क्या मतलब क्यों? अरे बेचने के लिए बना रहा हूं, और क्या? मत बनाओ। क्यों? गर्मी का समय नहीं बिकेगी। बनाना हो तो मौसम के अनुकूल बनाओ, सुराही बनाओ, घड़े बनाओ। पत्नी की बात को सुन करके कुम्हार ने सुराही बनाना शुरू कर दिया। मिट्टी ने देखा पहले कुछ और बन रही थी मैं, अब कुछ और। तो कुंभकार से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? पहले कुछ और बना रहे थे, अब कुछ और बना रहे हो, क्यों? कुंभकार ने कहा मेरे विचार बदल गए, मेरे विचार बदल गए। मिट्टी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, भैया तेरे तो विचार बदले हैं लेकिन मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। पहले जो तुम मुझे बना रहे थे, लोग मेरे अंदर आग भरते और मैं उनके जीवन को धुआं बना करके रखने का कार्य करता, लेकिन अब जो तुम मेरा निर्माण कर रहे हो इसमें जल डालेंगे लोग और मैं उनकी प्यास को बुझाने का कार्य करूंगी। बस अब निर्भर आपके ऊपर करता है, करना आपको क्या है। अपने बच्चों को चिलम बनाना चाहते हो या सुराही बनाना चाहते हो? आग लगाने वाला बनाना चाहते हो या फिर दुनिया की प्यास बुझाने वाला बनाना चाहते हो? ये निर्णय आपके ऊपर है। और बोल के शिक्षा मत देना। हाँ, ये मत सोचना कि बच्चों को बोलने से असर पड़ जाएगा। बच्चों को बोलोगे तो असर पड़ेगा लेकिन कम, ज्यादा असर पड़ेगा जो तुम कर रहे हो वो देखेंगे, वो ज्यादा असर पड़ेगा। ऐसे सिखाओगे आप, बेटा झूठ बोलना पाप है, बेटा झूठ बोलना पाप है, सिखाते रहो सिखाते रहो। सुनेगा वो लेकिन बैठेगा नहीं। बैठेगा क्या? आपको ढूंढने के लिए कोई आए हुए हैं। बच्चा मिल गया दरवाजे पर, बेटा जरा पापा को भेजना। अब बेटा अंदर आया, पापा से बोला पापा पापा अंकल आए हुए हैं आपको ढूंढने के लिए। पिता ने कहा बेटे जा करके कह दे पापा घर पर नहीं। एक तरफ सिखा रहे थे झूठ बोलना गलत बात है, दूसरी तरफ क्या कहा? जाकर के बोल दे कि पापा घर पर नहीं है। अच्छा, बच्चे तो सीधे साधे होते हैं, वो कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जाके कह देते पापा कह रहे हैं वो घर पर नहीं। जो देखेगा वो करेगा। आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चे आपका सम्मान करें तो सबसे पहले आप अपने माता पिता का सम्मान करना सीखो। आप जब अपने माता पिता का सम्मान करोगे बच्चे वो देखेंगे तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बच्चे आपका सम्मान स्वयं ही करेंगे, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ आप अपने बच्चों को कहोगे कि बच्चे को कि माता पिता की बात मानना चाहिए, मैं जो कहता हूँ वो कर, और आप अपने पिता की बात नहीं मानोगे तो बच्चे क्या असर डालेंगे? बच्चे के ऊपर क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। बच्चे के असर तब, जब बच्चे के ऊपर असर तब पड़ता है जब जिस चीज को देख ले वो बहुत आसानी से करता है। आज सावन के महीने में, कहना नहीं चाहिए मुझे, भावनाओं को आघात पहुंचती है कुछ लोगों को, लेकिन सावन के महीने में 1 महीना शिव जी को डुबा करके ही रखते थे। इतना जल चढ़ाता, हरिद्वार से जल लेकर के आएंगे तो सुल्तानगंज से लेकर के आएंगे, हरिद्वार से जल लेकर के दिल्ली तक यात्रा करते हैं जी। हरिद्वार से कावड़ उठाया दिल्ली, चलो वाराणसी में है तो वहीं उठाया, वहीं चढ़ा दिया विश्वनाथ के चरणों में। बाबा वैद्यनाथ धाम झारखंड, सुल्तानगंज से उठाया 150 किलोमीटर की दूरी तय करी, वैद्यनाथ के चरणों में डाला। सोमनाथ के चरणों में हम गंगा जल पूरा सावन डुबा के रखते हैं। मैं कहता हूँ सावन भर ही क्यों, साल भर गंगा जल चढ़ाओ ना, मना कौन कर रहा है? लेकिन
उस बाबा को जल चढ़ाने से पहले ये भी निर्णय कर लेना, एक बाबा घर में भी बैठा हुआ है। सोचना उस बाबा के बारे में भी। वो बाबा अगर रात के 12 बजे प्यास लगती है और वो जब पानी मांगता है तो स्वयं निर्णय करना मुंह से कैसी कैसी बात निकलती है। मैं बोलूंगा तो कहोगे घर में घुसे थे कि आप जो आप सुन रहे थे। स्वयं निर्णय कैसी कैसी बात निकलती है मुझे। भाई मेरे, मुझे लगता है बाबा धाम के बाबा को जल चढ़ा पाओ या न चढ़ा पाओ महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाबा जो घर में बैठा हुआ है उस बाबा की प्यास को तुमने बुझा दी तो बाबा धाम का बाबा भी संतुष्ट हो जाएगा। वो विश्वनाथ बाबा संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन विश्वनाथ बाबा को जल चढ़ाते रहो, सोमनाथ बाबा को जल चढ़ाते रहो, वैद्यनाथ बाबा को जल चढ़ाते रहो और घर का बाबा अगर प्यासा है तो वो बाबा तुम्हारे जल को कभी स्वीकार ही नहीं करेगा। हम एक तरफ तो कहते हैं भगवान का सम्मान करते हैं, लेकिन भगवान का सम्मान अगर कर रहे हो तो भगवान की बताई हुई बातों पर चलो। हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा तो हर जगह विद्यमान है, किसमें नहीं है, वो हर जगह विद्यमान है। लेकिन हम क्या करते हैं, मंदिर में जो भगवान है उसकी हम खूब पूजा आराधना करते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जो मंदिर में विद्यमान भगवान है उसको बनाने वाला कौन है? किसने बनाया उसको? एक मूर्तिकार ने, एक शिल्पकार ने अपनी कल्पना के हिसाब से उसका निर्माण कर दिया। भगवान वैसा ही है क्या? नहीं, वो भगवान की शकल नहीं है। ये तो उस शिल्पकार की अपनी कल्पना है कि उसने छेनी हथौड़ी का प्रयोग करके बना दिया एक मूर्त और कह दिया ये भगवान। जो मंदिर में बैठा भगवान है उसकी आराधना हम करते हैं, उसको बनाया एक इंसान ने। अच्छा, उस भगवान के अंदर जान किसने डाली? प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? मंत्रों के माध्यम से एक इंसान ने, जिसको इंसान ने बनाया, जिसके अंदर इंसान ने जान डाली, उसको हम भगवान मान करके पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिसको भगवान ने बनाया उस इंसान का हम अपमान करते हैं। बताओ ये कैसा भगवान का सम्मान? कमी है या नहीं? परमात्मा ने अवतार धारण किया, इसलिए मर्त्यावतारस्तु मृत शिक्षणम। तो देखो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले क्या करता है?